द सेल्फ मापन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो पेपर ए स्टेट में लगे हमने व्याकरण के पक्ष को देखा जिसमें सर्वनाम और समास। अब हम अगले व्याकरण को देखते हैं जो है प्रत्यय। तो आइए देखते हैं कि प्रत्यय जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। क्या है? प्रति प्लस अय। तो प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में, लेकिन क्या है? बाद में रहेगा। और अय का अर्थ होता है चलने वाला, मतलब साथ में पर बाद में और साथ चलने वाला। ठीक है, तो प्रत्यय का अर्थ हो गया क्या? शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वालों को प्रत्यय कहते हैं। अब जो धातु होता है, धातु जैसे आ, जा, खा, रो, ये सब जो धातु है इसी के बाद में लगकर एक नए अर्थ का निर्माण करता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे जो अक्षर या शब्दांश स्वयं कुछ भी अर्थ नहीं रखता है परंतु शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। मतलब कि जो जो धातु होते हैं उनके साथ मिलकर अंत में एक नए शब्दों का निर्माण करता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। लेकिन प्रत्यय जो अंत में जुड़ता है उसका कोई अपना सार्थक अर्थ नहीं होता है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ देखेंगे ये सब क्या हो गया? धातु। और ये क्या हो गया? प्रत्यय। तो प्रत्यय जो ये है इसका कोई अपना सार्थक ये नहीं है, लेकिन क्या है? इसके धातु के साथ जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है जिसका एक नया उसका नया शब्द का कोई महत्व होता है। जैसे पढ़ प्लस आई पढ़ाई, पाठ प्लस अक पाठक, रो प्लस ना रोना, खा प्लस ना खाना, जा प्लस ना जाना। इसी प्रकार देखेंगे कि पंख, पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़। लेकिन ज का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब पंख में जब ज जुड़ जाएगा तो पंकज, ज का अर्थ अपना एक अर्थ हो जाएगा कि जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा? पंकज या कमल। उसी प्रकार सिर्फ द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब नीरद हो जाएगा तो नीर का अर्थ होता है जल और द में होता है देने वाला, अर्थात नीरद बादल, जल में जल देने वाला क्या होता है? नीरद या बादल। ठीक है, आगे देखेंगे कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक, तो कृत प्रत्यय देखते हैं कि क्या है? जो प्रत्यय धातुओं के अंत या क्रिया के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन कर दे, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखते हैं कि ये क्या है? ये मूल धातु है और ये है प्रत्यय। तो अक, आकू, आक, आलू, अक्कर, ये सब क्या है? इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन जब मूल शब्द या धातु के साथ जुड़ता है तो इसका एक नया अर्थ सामने आता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो क्या है कि प्रत्यय में देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि गौ के साथ जब अक जुड़ गया तो गायक, लड़ प्लस आकू क्या हो जाएगा? लड़ाकू, तैर प्लस आक तैराक, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, पी प्लस अक्कर पियक्कर, बोल प्लस ई बोली, समझ प्लस औता समझौता, मिलन प्लस सार मिलनसार, लिख प्लस आवट लिखावट, खेल प्लस औना खिलौना, पढ़ना प्लस वाला पढ़ने वाला, मेल प्लस आप क्या हो जाएगा? मिलाप। तो कृत प्रत्यय को देखा। इसके बाद हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जिस तरह हमने कृत प्रत्यय में देखा कि मूल शब्दों के साथ प्रत्यय आकर एक नया शब्द बनते हैं, उसी प्रकार इसमें भी ये सब क्या है? मूल शब्द है और ये है आपके प्रत्यय शब्द। तो ता, का, ई, मान, ये सब अपना कोई एक अलग महत्व नहीं है जब तक कि हम इसे मूल शब्द के साथ ना जोड़ दें। तो जैसे मानव में ता जोड़ेंगे तो मानवता, साहित्य में कार जोड़ेंगे तो साहित्यकार, भारत में ये जोड़ेंगे तो भारतीय, उसके बाद क्या है? बुद्धि में मान जोड़ेंगे तो बुद्धिमान, ग्राम में यह जोड़ेंगे तो ग्राम में, माधुर्य में यह जोड़ेंगे तो माधुर्य, स्वभाव में इक जोड़ेंगे तो स्वाभाविक, राष्ट्र में ये जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय, वर्ष में इक जोड़ेंगे तो वार्षिक, मनुष्य में त्व जोड़ेंगे तो मनुष्यत्व, मानव में मनु में अ जोड़ेंगे तो मानव, मर्म में इक जोड़ेंगे तो मार्मिक, इतिहास में इक जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक, विशेष में ए जोड़ेंगे तो विशेषताएं, निर्दय में ई जोड़ेंगे तो निर्दयी। तो हमने प्रत्यय देखा
कि कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। अब जो अगला है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।